श्री श्री गौर गोपालौ जयतः। तो हरिभक्ति विलास के सत्र को प्रारंभ करते हैं। विज्ञप्ति का थोड़ा से भाग को हम पढ़ते हैं पहले, थोड़ा एक हमको आइडिया हो जाएगा कि क्या विषय वस्तु है और इस ग्रंथ का जो नाम है हरिभक्ति विलास वो क्यों है और भक्ति के कितने प्रकार हैं, उस सबको थोड़ा संक्षिप्त में एक बार आज देख लेते हैं, फिर प्रवेश करते हैं आगे के क्रम में। तो पंचमो विलासः श्लोक संख्या है, इसके नीचे वाले पैराग्राफ से भैया मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। हाँ, नीचे नीचे और हाँ, ये इसको जूम कर दीजिए। तो यहाँ तक तो पांचों विलास में क्या क्या टॉपिक्स हैं उस सबका मेंशन किया है। तो एतद व्यतीत अवशिष्ट विलास समूह में क्रमशः ये सब विषय समूह सन्निविष्ट हैं। शालनादि शुद्धि, पीठ पूजा, श्री मूर्ति प्रभृति के आवाहनादि, मुद्रादि, आसनादि समर्पण, स्नान, शंख घंटादि वाद्य, सहस्रनाम पुराण पाठ, वसन उपवीत विभूषण, गंध, तुलसी काष्ठ, चंदन, पुष्प, बिल्वादि पत्र, तुलसी, अंग उपांग एवं आवरण आदि की अर्चना, धूप दीप नैवेद्य पान होम विश्वक्सेनादि भक्त वृंद को भगवद उच्चिष्ट दान रूप बलि क्रिया, गंडूशार्थ जल, लवंग तांबूल आदि मुखवास, पुनर्वार, दिव्य गंधाधि राजोपचार, छत्र चामरादि गीत वाद्य नृत्य महानीराजन, उस समय शंखादि का वाद्य, सजल शंख द्वारा नीराजन, स्तुति, नति, प्रदक्षिण, जप, प्रार्थना, अपराध मार्जना, विविध अपराध, निर्माल्य धारण, भगवन नीराजित शंख जल, श्री चरण जल, तुलसी पूजा, तुलसी तलस्थ मृतिका, तुलसी काष्ठ, आमल की महात्म्य, स्नान का निषिद्ध काल, जीविकार्जन, मध्यान्ह काल में बलि वैश्व देवादि श्राद्ध, श्री विष्णु को अर्पण योग्य वस्तु अर्चन, व्यतीत भक्षण एवं अनिवेदित भक्षण के दोष, नैवेद्य भक्षण, साधु वृंद का लक्षण, साधु संग, असत संग त्याग, असत लोक की गति, वैष्णव उपहास एवं निंदादि से उत्पन्न कुफल, साधु वृंद का सम्मान, विष्णु शास्त्र, श्रीमद् भागवत लीला कथा, भागवत धर्म, संध्योपासना आदि क्रिया, वैष्णवों के पक्ष में काम्य कर्म आचरण न करने से दोषाभाव, कालत्रय में पूजा विधि विशेष, रात्रि कृत्य, पूजा फल संपूर्णता का प्रकार, पूजा व श्री मूर्ति का दर्शन, श्री विष्णु प्रीत्यर्थ कपिलादि धेनुदान, विविध उपचार, उपचार के अभाव होने पर पूजा का संपादन, आचमन विधि, श्री भगवत पूजा महात्म्य, नाम का अद्भुत महात्म्य, नामापराध, भक्ति प्रेम शरणागति, पक्षद्वय में एकादशी, अष्ट महाद्वादशी, द्वादश मास के कृत्यादि, पुरस्चरण विधि, मंत्र सिद्धि का लक्षण, भगवान की मूर्ति का निर्माण एवं संस्कार, श्री मूर्ति प्रतिष्ठा, श्री विष्णु मंदिर जीर्णोद्धार, श्री तुलसी विवाह एवं एकांतिक भक्त वृंद का कृत्य। तो ये सब विषयों की सप्रमाण विस्तृत आलोचना प्रस्तुत इस हरिभक्ति विलास ग्रंथ में लिखित है। तो ये तो इस ग्रंथ की संक्षिप्त में एक विषय वस्तु होगी, ये सब विषय हम इसमें देखेंगे। अनुशासित मानव जीवन अभ्युदय अर्थात उन्नति, भाग्योदय, सौभाग्य, श्रीवृद्धि, आनंद, इष्ट लाभ का एकमात्र हेतु है। अनुशासन के अभाव से मानव जीवन अतीव अशुभ होता है। यहां तक कि अनुशासनहीन एक मानव ही पृथ्वी के पक्ष में भार स्वरूप होता है, और वो तो है ही, बल्कि समस्त प्राणियों को उद्वेगवानकारी भी होता है। तो शास्त्रीय भक्ति धर्म सुनीतिपूर्ण है, इसमें ही प्राणी मात्र के प्रति अभय प्रदान करने की एकमात्र व्यवस्था है। सर्वादि, सर्वनिरपेक्ष, सर्वहितकर, सर्वजन सुख सेव्य ही भक्ति धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ही उस भक्ति धर्म के नित्य प्रचारक हैं। तो ये तो अभी हम भक्ति धर्म की बात कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। अब क्योंकि इस ग्रंथ का नाम हरिभक्ति विलास है, तो इसके नाम का क्या अर्थ है उसको देखने के लिए बहुत ही अच्छी परिभाषा हरिदास शास्त्री जी महाराज ने यहाँ दी है। वे कह रहे हैं कि सर्वैश्वर्य माधुर्य पूर्ण स्वीय अत्याश्चर्य लीला द्वारा चराचर विश्व के आकर्षणकारी परम प्रेमास्पद असाधारण प्रेम शक्ति संपन्न स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हरि शब्द के वाच्य हैं। तो इस ग्रंथ के नाम में हरि शब्द के वाच्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं, और तद विषयिणी भक्ति रुचिकर परिचर्या का विलास वैचित्र्य, उन भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है, उनकी भक्ति और उनकी भक्ति के रुचिकर जो भगवान की परिचर्या है, जो भगवान के प्रसन्नता के लिए जो भगवान की परिचर्या और सेवा है, उसका विलास वैचित्र्य का बहिर्विलास जिस ग्रंथ में प्रस्तुत है, यानी भगवान की सेवा का
विलास वैचित्र्य कि कैसे उस सेवा को संपादित करा जाए, उसका सम्यक अंकन जिस ग्रंथ में प्राप्त होता है, उस ग्रंथ को हरि भक्ति विलास कहते हैं। तो हरि भक्ति का विलास जिस ग्रंथ में हो रहा है, तो ये तो इस ग्रंथ के नाम की का विषय हो गया। अब क्योंकि हरि भक्ति विलास में हरि शब्द तो श्री कृष्ण वाच्य है, मूल यहाँ पर जो शब्द है वो भक्ति है, तो भक्ति को थोड़ा सा समझते हैं ताकि अच्छा रहेगा और गहराई से हम समझ पाएंगे कि किस भक्ति की यहाँ इस ग्रंथ में बात करी जा रही है। शुद्ध भक्ति ही परमोपादेय वस्तु है, इसमें ही प्राणी मात्र सुखपूर्वक अवस्थान कर सकते हैं। परोत्कर्षा सहनी बुद्धि शून्य प्राणी मात्र के प्रति एकांतिकी दया परायण व्यक्ति ही उत्तमा भक्ति का अधिकारी होता है। तो दूसरे का उत्कर्ष सहन करने की बुद्धि शून्य और प्राणी मात्र के प्रति जो एकांतिकी दया परायण व्यक्ति है वो उत्तम भक्ति का अधिकारी है। भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति का जो लक्षण है उसकी परिभाषा को देख करके उसको समझते हैं कि क्या भक्ति के प्रकार हैं और क्या उसकी परिभाषा है। तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सर्वैश्वर्य माधुर्य पूर्ण स्वयं अत्याश्चर्य लीला द्वारा चराचर विश्व के आकर्षणकारी परम प्रेमास्पद स्वयं भगवान श्री कृष्ण के निमित्त अथवा श्री कृष्ण संबंधी विश्व वस्तु समूह के प्रति आनुकूल्यमय अनुशीलन ही उत्तमा भक्ति का स्वरूप लक्षण है, वही उत्तमा भक्ति है। जो जिस प्रकार होता है वह ही उसका स्वरूप होता है। स्वरूप का परिचायक जो लक्षण अर्थात जो लक्षण स्वरूप का परिचय प्रदान करता है वही उसका स्वरूप लक्षण या मुख्य विशेषण कहा जाता है। अब एक एक करके यहाँ शब्दों को देख रहे हैं। अनुशीलन शब्द जो है वो शील धातु से उत्पन्न हुआ है। क्रिया शब्द के द्वारा जिस प्रकार क्री धातु का अर्थबोध ही होता है, अनुशीलन शब्द के द्वारा भी उसी प्रकार शील धातु का अर्थमात ही उक्त होता है। शील धातु का अर्थ है शीलन, शील धातु का अन प्रत्यय योग से निष्पन्न उक्त शब्द से अभ्यास, आलोचना, परिदर्शन और प्रवर्तन, ये इस अनुशीलन के अर्थ होते हैं। वह जो शीलन है वो प्रवृत्त्यात्मक एवं निवृत्त्यात्मक भेद से द्विविध है। तो दो प्रकार का ये अनुशीलन हो गया, एक प्रवृत्त्यात्मक एक निवृत्त्यात्मक। शरीर मानस वाचिक चेष्टा एवं प्रीति विषयात्मक प्रसिद्ध मानस भाव है। अब भाव शब्द का अर्थ वृत्ति है, मानस भाव शब्द का अर्थ मनोवृत्ति है। भाव को हम वृत्ति कह रहे हैं और मनोवृत्ति हो गई जो मानस भाव का है। तो प्रसिद्ध मानस भाव शब्द से स्थायी और संचारी भाव समूह का बोध होता है। तो मानस भाव भी फिर दो प्रकार के हो गए, एक स्थायी भाव और एक संचारी भाव। अब प्रीति विषादात्मक शब्द का अर्थ रागात्मक एवं द्वेषात्मक है। ठीक, वाचिक चेष्टा कीर्तन, मानस चेष्टा स्मरण और शारीर चेष्टा श्रवण आदि हैं। ये भगवान की प्रति चेष्टा को बताया कि वाचिक चेष्टा भगवान के प्रति करना ही कीर्तन है, मानस चेष्टा ही भगवान का स्मरण है और शारीरिक चेष्टा श्रवण आदि भगवान की कथा श्रवण आदि क्रम हो गया। निवृत्त्यात्मक चेष्टा से त्यागात्मक चेष्टा का बोध होता है और प्रवृत्त्यात्मक चेष्टा शब्द से ग्रहणात्मक चेष्टा का बोध होता है। आनुकूल्यमय का अर्थ रुचिकर है, अतएव साक्षात श्री कृष्ण के निमित्त अथवा श्री कृष्ण संबंधी वस्तु के प्रति अर्थात परंपरा क्रम से तन्निमित्त जो कुछ भी शरीर आदि की चेष्टा एवं भाव, यह यदि भजनीय के अरुचिकर न होकर रुचिकर होता है तभी उसको परिचर्या, सेवा, वरिवस्या, सद्व्यवहार प्रभृति भक्ति शब्द से कथित होता है। यानी भगवान की रुचि अरुचिकर ना हो कि यदि भगवान के रुचिकर ही होगी शारीरिक चेष्टा, मानसिक चेष्टा, भाव की चेष्टा जो भी है, यदि वे अपने इष्ट के रुचिकर ही होगी तभी हम उसको परिचर्या, सेवा, वरिवस्या, सद्व्यवहार प्रवृत्ति कह सकते हैं। अरुचिकर चेष्टा का अथवा भाव का किंतु निज मनोनुकूल आचरण का, जो भगवान को तो अरुचिकर हो किंतु हमारे मन के अनुकूल हो, ऐसे आचरण का भक्तित्व कभी सिद्ध नहीं होता, अर्थात वो भक्ति नहीं है, वो आत्मम भरिता है। बड़ा सुंदर शब्द दिया है, आत्मम भरिता। हम खुद को ही भरण कर रहे हैं अपना ही उसको करके, जिस भ्रम में हम जिसको भक्ति समझ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा यहाँ पर क्लैरिटी दी है। अब ये जो भक्ति है भगवान की, ये सौपाधिकी और निरुपाधिकी भेद से भी फिर दुविधा है, दो प्रकार की हो गई। भक्ति की दो उपाधियां हैं,
पहले कहा एक सोपाधि की और एक निरुपाधि की। अब दो उपाधियों में एक उपाधि क्या बताई, एक है अन्याभिलाष और दूसरी है अन्य मिश्रण। अन्याभिलाष अपर अन्य मिश्रण। तो उपाधि विशिष्टा भक्ति को सोपाधि की अथवा गौणी भक्ति कहते हैं। जो भक्ति उपाधि विशिष्टा होती है वो गौणी भक्ति है, एवं जो उपाधि शून्य भक्ति है उसको निरुपाधि भक्ति अथवा मुख्या भक्ति कहते हैं। तो मूल लक्षणस्थ उत्तमा शब्द का अर्थ मुख्या है, अतएव पूर्वोक्त अनुशीलन अन्याभिलाष शून्य एवं अन्य मिश्रण शून्य होता है तो उसको उत्तमा भक्ति कहेंगे। उक्त भक्ति का यह तटस्थ लक्षण अथवा गौण विशेषण है। अब यहां बात कहने का अभिप्राय यह है कि ये जो अन्याभिलाषिता शून्यम बताया है, ये भक्ति का अन्याभिलाष शून्य होना तटस्थ लक्षण है। ये इसीलिए तटस्थ है कि यदि कोई उत्तम भक्त भी है भगवान का और वह उत्तम भक्त भी किंचित संसार के विषयों से या अपने योगक्षेम आदि के निमित्त उसके मन में किंचित कामना या कोई अभिलाष आती भी है, तो अन्याभिलाषिता शून्यता अगर उसकी खंडित भी होती है तो ऐसा नहीं है कि वो उत्तम भक्त नहीं रहता। तो इसीलिए उसको बोला है कि ये तटस्थ लक्षण अथवा गौण विशेषण है भक्ति का। अन्याभिलाष शब्द से अब आगे कह रहे हैं कि अन्याभिलाष शब्द से भोग वासना और मोक्ष वासना प्रवृत्ति को जानना होगा। अन्य मिश्रण शब्द से ज्ञान कर्मादि के आचरण का बोध होता है। अब ज्ञान क्या हुआ, तो ज्ञान का अर्थात है जीव ब्रह्म ऐक्य का ज्ञान, और कर्म जो है वो स्मृति शास्त्रोक्त नित्य नैमित्तिक आदि जो कर्म है। ऐसे कर्म शुष्क वैराग्य सांख्य एवं अष्टांग योग प्रवृत्ति को ही हम कर्म जानेंगे। अतएव पूर्वोक्त अनुशीलन यदि भुक्ति मुक्ति कामना रहित होकर केवल श्रवण कीर्तन आदिमय होता है तभी उसको उत्तमा भक्ति कहेंगे। तो भुक्ति मुक्ति की कामना से युक्त होकर के यदि भक्ति होगी तो वो भी उत्तमा भक्ति नहीं कहलाएगी। केवल श्रवण कीर्तन आदिमय होगी तो ही उत्तमा भक्ति उसको कहेंगे। यह जो उत्तमा भक्ति है ये निर्गुणा है, शुद्धा है, केवला है, मुख्या, अनन्या, अकिंचना एवं स्वरूप सिद्धा नाम से भी अभिहिता है। तो मुक्ति साधक ज्ञान आदि का मिश्रण न होने पर एवं भक्ति भिन्न अन्याभिलाष का संपर्क न होने से भक्ति का उत्तमत्व अथवा शुद्धत्व सिद्ध होता है। तो यह उत्तमा भक्ति की परिभाषा अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम से कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि भोग वासना युक्ता जो भक्ति है उसी का नाम सकामा भक्ति है, और मोक्ष वासना युक्त भक्ति का नाम निष्कामा भक्ति है। यानी जब हमारे अंदर भोग की वासना है तो वो सकामा भक्ति कहलाएगी, और मोक्ष की वासना है तो निष्कामा भक्ति कहलाएगी। अब तामस राजस गुण संपन्न होने के कारण सकामा भक्ति का ही दूसरा नाम सगुणा भक्ति भी है। तो सगुणा भक्ति की एग्जैक्ट डेफिनेशन हुई जो तामस और राजस गुण संपन्न होने के कारण हो उसको कहेंगे हम सगुणा भक्ति। अब इस भक्ति के जो अधिकारी हैं वो कौन है, तो सगुणा भक्ति के अधिकारी आर्त एवं अर्थार्थी लोग होते हैं, और उनका जो फल है वो है स्वर्ग आदि भोग की प्राप्ति ही उसका फल होता है। अब उक्त सकामा भक्ति जो है वो सत्व गुण से युक्त होने पर मोक्ष वासना युक्त हो जाती है, तब उसको निष्कामा भक्ति कहते हैं। मुमुक्षु व्यक्तिगण इसके अधिकारी होते हैं। यह मोक्ष वासना युक्त निष्कामा भक्ति ही प्रायकर ज्ञान योग एवं कर्म के द्वारा मिश्रित होती है। जहां तक ये हमको ज्ञान कर्म और योग के द्वारा मिश्रित हमने देखा। अब इन अलग अलग भक्तियों का फल क्या है उसको संक्षिप्त में बता रहे हैं। कर्म मिश्रा होने से भक्ति कर्म मिश्रा कहलाती है, योग मिश्रा होने से योग मिश्रा, और ज्ञान मिश्रा होने से ज्ञान मिश्रा भक्ति कहते हैं। कर्म मिश्रा भक्ति का फल चित्त शुद्धि है, योग मिश्रा भक्ति का फल परमात्म साक्षात्कार के अनंतर क्रम मुक्ति है, एवं ज्ञान मिश्रा भक्ति का फल ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात सद्यो मुक्ति है। तो ये जो है बहुत अच्छा यहाँ पर तीनों भक्ति जो है मिश्रा भक्ति उसका बहुत सुंदर निरूपण किया गया कि फल भी क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा जो भ्रम प्रायः आजकल हम देखते हैं कि अन्य भक्ति मार्ग के आचार्यों द्वारा ऐसा, वक्ताओं के द्वारा ऐसा फैलाया गया है कि सब भक्ति किसी भी मार्ग पे चल लो, गीता प्रेस वाला जो ज्ञान है तो पहुंचना सबको एक ही जगह, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्म मिश्रा भक्ति का फल मात्र चित्त शुद्धि है, योग मिश्रा भक्ति का फल परमात्मा साक्षात्कार के अनंतर क्रम मुक्ति है, और ज्ञान मिश्रा भक्ति का फल ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात सद्यो मुक्ति है। अब
कर्म मिश्रा भक्ति के अंतर्गत निष्काम कर्म समूह साक्षात भक्ति ना होने पर भी भक्ति का फल चित्त शुद्धि उपादान द्वारा भक्तित्व का आरोप से सिद्ध, अर्थात भक्ति के आकार से आकारित होने के कारण उसको आरोप सिद्धा भक्ति कहते हैं। तो जब हम जिन कामों में, जिन कार्यों में भक्ति का सीधा सीधा जो है वो फल नहीं है, लेकिन हम उसमें भक्तित्व का आरोपण कर देते हैं, तो उसको हम आरोप सिद्धा भक्ति कहते हैं। उसी प्रकार योग मिश्रा भक्ति के अंगीभूत जो आसन प्राणायाम आदि क्रियाएं समूह होती हैं, एवं ज्ञान मिश्रा भक्ति के अंगीभूत जो जीव ब्रह्म ऐक्य का ज्ञान है, यह साक्षात भक्ति ना होकर भक्ति के संग सिद्ध होता है, अर्थात भक्ति का फल मोक्ष उपादान के द्वारा भक्ति के आकार कारिता होने के कारण उक्त विषय समूह को संग सिद्धा कहते हैं। तो यहां भक्ति का संग होता है, इसलिए संग सिद्धा भक्ति, और वहां हम कर्म मिश्रा में कर्म में आरोपित कर देते तो उसको आरोप सिद्धा भक्ति कहते हैं। तो संग सिद्धा और आरोप सिद्धा, ये भी भक्ति के हमने दो प्रकार देखे। आगे, गुण राहित्य हेतु उत्तमा भक्ति निर्गुण है एवं उक्त अपरापर भक्ति समूह से संपूर्ण पृथक है। कर्मयोग ज्ञान उत्तमा भक्ति के अधीन है, भक्ति मुखापेक्षी है। उत्तमा भक्ति कर्म ज्ञान आदि का अधीन अथवा मुखापेक्षी नहीं है, किंतु संपूर्ण स्वाधीन है। अब यही सबसे श्रेष्ठ बात है, और ये गौड़ीय वैष्णविज्म का सबसे यूनिक एस्पेक्ट है कि हमारे आचार्यों ने बिल्कुल निर्भीकता के साथ इस तथ्य को स्वीकार किया है और सामने रखा है। जहां अन्य मार्गों के आचार्य इतनी निर्भीकता के साथ भक्ति को उसका वो स्थान न दे पाए, वो उसको केवल एक मनोभाव या संवेग मात्र मान करके रख दिए अन्य संप्रदायों में, लेकिन महाप्रभु के निर्देशानुसार हमारे आचार्यों ने बड़ी ही मुखरता के साथ इस तथ्य को जो है वो सामने रखा है कि जो उत्तमा भक्ति है वो कर्म ज्ञान आदि के अधीन बिल्कुल भी नहीं है और ना ही उसके मुखापेक्षी है, संपूर्ण स्वाधीन है। उत्तमा भक्ति स्वयं स्वातंत्र से ही निष्काम कर्म फल, चित्त शुद्धि, योग का फल, क्रम मुक्ति एवं स्वरूपानुसंधानात्मक ज्ञान का फल सद्यो मुक्ति तो प्रदान करती ही है, अधिकंतु श्री भगवत साक्षात्कार प्रभृति फल समूह भी प्रदान करती है। यानी जो भगवत साक्षात्कार रूपी फल योग मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, कर्म मार्ग से नहीं मिल सकता, वो तो ये भक्ति देती है। साथ ही इन सब मार्गों का जो फल है वो तो स्वतः ही दे ही देती है। तो ये भक्ति की श्रेष्ठता है उत्तमा भक्ति की। तो ये पूर्ण स्वतंत्र तो है ही, इसके साथ ये सब तीनों के फल भी उसमें सन्निहित पहले से है। यद्यपि उत्तमा भक्ति के श्रवण कीर्तन आदि अंग समूह कर्म रूप में, भजनीयत्वानुसंधान आदि अंग समूह ज्ञान रूप में एवं न्यास मुद्रादि अंग समूह योग रूप में प्रतीत होते हैं, तथापि वे सब प्रसिद्ध कर्म ज्ञान योग नहीं है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट यहां पर बता रहे हैं कि जो हम उत्तमा भक्ति के अंदर श्रवण कीर्तन आदि अंग देखते हैं तो ऐसा लगता है ये कर्म रूप में है, और भजनीय जो है उनका अनुसंधान करना ये सब ज्ञान रूप में है, भजनीय का अनुसंधान ही ज्ञान है। और न्यास मुद्रा आदि जो हम अंग समूह करते हैं, न्यास मुद्रा आदि जो हम अंग करते हैं भक्ति के, ये सब योग रूप में प्रतीत तो होते हैं, तथापि ये सब प्रसिद्ध कर्म ज्ञान और योग नहीं है। ये सब श्री भगवान की सच्चिदानंदमय स्वरूप शक्ति की ही परमावृत्ति है। श्री भगवान में नित्य सिद्ध स्वरूप शक्ति समूह ही उक्त वृत्ति समूह के मूल आश्रय हैं। तटस्थ शक्ति रूपा जीव शक्ति जिस प्रकार अंतरंगा बहिरंगा शक्ति के सहित मिलित होने की योग्यता संपन्ना है, उसी प्रकार साधक जीव के श्रवण आदि इंद्रिय समूह सिद्ध एवं साधक के एकत्र सम्मिलन क्षेत्र रूप में ही निर्मित है। साधक वृंद के इंद्रिय समूह उक्त सम्मिलन क्षेत्र रूप में निर्मित न होने पर असिद्ध होते, अर्थात सिद्धगण के सहित एकत्र सम्मेलन की अयोग्यता वशतः उक्त साधक वृंद का सिद्धत्व होने की संभावना ही नहीं होती। नित्य सिद्ध स्वरूप शक्ति की वृत्ति समूह असिद्ध साधक को आकर्षणार्थ उनकी इंद्रिय वृत्ति में अवतीर्ण होकर एवं उसके सहित एकीभूत होकर तत्तदाकार में आकारित होकर श्रवण आदि रूप में आविर्भूत होते हैं। तो भगवान की जो स्वरूप शक्ति की ही वृत्ति है, ये सब जो भी भक्ति के अंग हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं।
अब यहाँ तो आगे और भी विषय विस्तृत है, थोड़ा सा इसको संक्षिप्त करके आगे चलते हैं। हाँ, अगले पेज पर तीसरे पैराग्राफ में, भाव रूपा अंतःकरण की स्वाभाविकी वृत्ति पूर्वोक्त स्वप्रकाश आत्मज्ञान से भी विशेष है। आत्मज्ञान अंतःकरण की चित्त सत्ता रूपा वृत्ति है, भाव उसकी चित्त सत्ता सार रूपा वृत्ति है। वह आनुकूल्याध्यात्मिका सुख रूपा आनंद रूपा वृत्ति होने के कारण उसको चित्त सत्ता सार रूपा वृत्ति कहते हैं। ये सब विषय विस्तार से तो चैतन्य चरितामृत में आते हैं, तो वहां उसका अच्छा अध्ययन हो जाएगा जब आएंगे। तो श्री भगवान के गुणादि श्रवण मात्र से उनमें जो अविच्छिन्न मन की प्रवाह रूपा गति होती है, वह ही भक्ति है और वह ही भाव है। तो अब यहाँ भक्ति और भाव को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। वह शुद्ध सत्व विशेषात्मक है, अर्थात हलादनी संवेद संवित सार रूपा है। वह प्रेम रूप अंशु मालिका अंशु है, वह प्रेम ही अंकुर है। वह आनुकूल्य अर्थात रुचि के द्वारा चित्त की स्निग्धता का संपादक है, उसका अपर नाम रति है। तो प्रेम को ही हम रति कह रहे हैं। अब ये जो श्री कृष्ण विषयिणी रति है, यह जब श्रवण आदि कर्तक उपस्थापित विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव द्वारा व्यक्तिकृत होती है, अर्थात आस्वाद योग्यता प्राप्त होती है। जब इसको श्रवण आदि कर्त के द्वारा हम विभाव अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा इसका आस्वादन करने के योग्य हो जाती है, तब उस भाव अथवा रति को ही भक्ति रस कहते हैं। तो भक्ति और भक्ति के रस में यही अंतर है, भाव में और भक्ति रस में, कि जब ये रसात्मकता इसमें तब आती है जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा ये आस्वादन योग्यता इसके अंदर आ जाती है, जो भगवान के प्रति रति होती है उसमें। अब ये जो भक्ति रस है ये द्वादश विध है। तन मध्य में 7 गुण है और 5 मुख्य हैं। तो द्वादश विध जो है ये भक्ति का रस है। अब इसमें गुण कौन कौन से हैं? तो वीर, करुण, अद्भुत, हास्य, भयानक, रौद्र और विभत्स, ये तो 7 गौण भक्ति के रस हैं। और शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये जो 5 है ये मुख्य भक्ति रस हैं। तो जो हम भक्ति के रसों पर प्राय आज तक चर्चा करते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये 5 जो हैं वो मुख्य भक्ति रस हैं। गौण भक्ति रस भी इसके अन्यत्र 7 हैं, जिनकी अभी हमने सूची को देखा। अब प्रत्येक रस में एक एक स्थायी भाव होता है। अब उत्साह, शोक, विस्मय, हास, भय, क्रोध और जुगुप्सा, ये 7 तो वीर आदि 7 गौण रस के स्थायी भाव हैं। एवं शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं प्रियता, यह 5 शांत आदि पंच मुख्य रस के स्थायी भाव हैं। तो शांत रस का स्थायी भाव शांत है, दास्य रस का दास्य है, सख्य रस का सख्य है, वात्सल्य का वात्सल्य है और मधुर रस का प्रियता, ये इनका स्थायी भाव है। अब ये जो उक्त स्थायी भाव समूह है, ये श्रवण आदि कर्तक उपस्थापित विभाव आदि व्यक्तिकृत होकर रस रूप में परिणित होते हैं। यही जो हमारे स्थायी भाव समूह है, इनके मध्य में जिसके द्वारा एवं जिसमें स्थायी भाव आदि का आस्वादन किया जाता है, उसी को विभाव कहते हैं। विभाव भी द्विविध है, एक अवलंबन विभाव होता है और एक उद्दीपन विभाव होता है। आलंबन की विषयाश्रय भेद से द्विविध है। आलंबन भी 2 होते हैं प्रकार का है, विषय और आश्रय भेद से। श्री कृष्ण भक्ति रस का विषय आलंबन है और तदीय भक्तगण आश्रय आलंबन है। तो भक्ति रस का विषय जो है वो श्री कृष्ण हो गए, और जो इस भक्ति रस का आश्रय है, जिसके अंदर ये भक्ति रस एग्जिस्ट कर रहा है, जो लोकस है इस भक्ति रस का, वो भगवान के भक्त हैं, वो आश्रय आलंबन है। अब श्री कृष्ण के उद्देश्य में रति उत्सारित होती है, तज्जन्य श्री कृष्ण को विषयालंबन कहते हैं। कृष्ण के उद्देश्य में ही रति उत्सारित हो रही है, इसीलिए जो श्री कृष्ण है ये विषय हैं उस रति के। और वो जो उक्त रति है वो श्री कृष्ण भक्तगण को आश्रय करके वो रति कृष्ण के भक्तों में रहती है, इसीलिए तज्जन्य श्री कृष्ण भक्तगण ही इस रति का आश्रयालंबन है। यद द्वारा भाव का उद्दीपन होता है और उससे उद्दीपन विभाव कहते हैं।
तो इस तरह से भाव का उद्दीपन होता है। जो आलंबन विभाव की चेष्टा रूप एवं भूषण आदि एवं देश काल आदि भाव को उद्दीप्त करते हैं, तज्जन्य उन सबको उद्दीपन विभाव कहते हैं। जो अंतरस्थ भाव को बाहर प्रकट करता है उसका नाम अनुभाव है। अनुभाव मिश्र और सात्विक भेद से फिर दो प्रकार का होता है। जो सत्व मात्रोद्भव अर्थात केवल मानसिक अनुभाव का ही नाम सात्विक अनुभाव है, एवं कायवाक मानसिक मिश्रित अनुभाव का नाम मिश्र अनुभाव है। नृत्य, गीत एवं हास्य ये सब मिश्र अनुभाव होते हैं जब हम अपने भगवान के सामने करें। और इसके अलावा स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर भेद, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु, मूर्छा ये 8 का नाम सात्विक अनुभाव है। ये सब भाव स्थायी भाव में कभी उन्मग्न और कभी निमग्न होकर उक्त भाव के अभिमुख में संचरण करते हैं। उन सबको संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव कहते हैं। व्यभिचारी भाव निर्वेद आदि भेद से 33 प्रकार के फिर व्यभिचारी भाव होते हैं। ये भी सीसी में हमने संक्षिप्त में स्पर्श किया था। तो ये भाव की स्थिति हमने समझी कि भाव क्या क्या होगा, क्या प्रकार है। स्थायी भावाख्या रति भी ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा एवं केवला भेद से फिर 2 प्रकार की हो गई। अब स्थायी भाव की जो रति है वो भी ऐश्वर्य ज्ञान और के मिश्रा होने से, और केवला स्थायी भाव रति भी 2 प्रकार की है। गोकुल में ऐश्वर्य ज्ञान शून्य केवला रति है। तो जो श्री व्रजमंडल में श्री वृंदावन श्री गोकुल जिसको कहते हैं, उसमें जो ऐश्वर्य ज्ञान से शून्य केवला रति है भगवान की, और मथुरा और द्वारिकापुरी द्वय में एवं वैकुंठ आदि में ऐश्वर्य ज्ञान युक्ता मिश्रा रति होती है। तो ये 2 प्रकार की हमने रति देखी। शून्य केवला रति जो है वो गोकुल में है, और मिश्रा रति जो है वो वैकुंठ, द्वारिका और मथुरा आदि में है। ऐश्वर्य ज्ञान युक्ता मिश्रा रति में प्रेम के वृत्ति समूह यथेष्ट प्रसारित होने में अक्षम होने के कारण प्रेम संकुचित होता है। हाँ, क्योंकि जब ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त मिश्रा रति होगी तो प्रेम का जो वृत्ति है वो सब यथेष्ट प्रसारित ना होकर संकुचित हो जाता है। ऐश्वर्य ज्ञान शून्य केवला रति में प्रेम के जो वृत्ति समूह हैं वे पराकाष्ठा में उन्नीत होने में समर्थ हो जाते हैं। इस कारण से उक्त प्रेम का संकोच अथवा विकास दृष्ट नहीं होता, उसमें संकुचित नहीं होता। वो प्रेम वह सर्वदा एक रूप में ही अवस्थित होता है। केवला की रीति यह है कि वह ऐश्वर्य संदर्शन करके भी उसको स्वीकार नहीं करती। जैसा कि हम ब्रजलीला में देखते हैं कि केवला रति वाले जो भगवान के भक्त हैं, ब्रजवासी जन, वे भगवान के ऐश्वर्य को देखकर भी उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। उदाहरणार्थ ब्रजलीला में गिरिराज धारण करने पर गोप बालकों का दंडे लगा देना, और भगवान के दावानल की अग्नि आदि पान करने पर उनके मुख में फूक आदि मार के भगवान को ठंडक देने की चेष्टा करना। तो इस प्रकार से भगवान कुछ भी अपना ऐश्वर्य दिखा दें, लेकिन ब्रजवासी भक्तों को किंचित भी वो उसको स्वीकार नहीं करते। क्यों? ये क्योंकि उनकी जो रति है वो केवला रति है। मिश्रा रति में शांत एवं दास्य रस में ऐश्वर्य ज्ञान स्थल विशेष में प्रेम का उद्दीपक होता है, एवं वात्सल्य में, सख्य में एवं मधुर के स्थल विशेष में प्रेम का संकोचक होता है। तो मिश्रा रति की भी अगर बात करें हम, तो उसके भी अंदर में शांत और दास्य में जब ऐश्वर्य ज्ञान आ जाता है तो वो प्रेम का उद्दीपक होता है स्थल विशेष में। शांत रस में जब हम, इसीलिए शांत रसोपासकों को और दास्य रसोपासकों को ऐश्वर्य की लीला का ही श्रवण और ऐश्वर्य का चिंतन करना चाहिए, करना ही होता है, क्योंकि वही उनके प्रेम का उद्दीपक है। शांत रस में तो यही मान रखा है भगवान सृष्टि स्थिति लय कर रहे हैं और बस मैं अंश हूं, अंश अंशी का ये भाव हमने अपने मन में रखा है, वे हमारे अंशी हैं। तो इसमें जितना अधिक ऐश्वर्य ज्ञान होगा उतना अधिक जो है वो प्रेम उद्दीपन होगा। यही चीज दास्य रस में भी है। जितना अधिक भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान होगा, हनुमान जी प्रवृत्ति दास्य रस के भक्त उतना अधिक अपने आप को नैत्यानुसंधान करके, अपने आप को नीच जानकर भगवान के प्रति और प्रेम का उद्दीपन होता है। लेकिन वात्सल्य में, सख्य में और मधुर के स्थल विशेष में ये ऐश्वर्य ज्ञान जो है वो प्रेम में संकोच कर देता है। कि वात्सल्य रस में यदि वात्सल्य रस में मैया को ऐसी भावना हो गई और ऐश्वर्य ज्ञान आ गया तो वो तो संकुचित कर देगा ना, फिर वो प्रेम का प्रवाह उससे खंडित होने लगता है। यही सख्य में होता है कि वहां ऐश्वर्य जो है वो खंडित कर देगा प्रवाह को, और माधुर्य में भी यही है।
श्री कृष्ण अब आगे बहुत सुंदर बता रहे हैं। श्री कृष्ण जिस समय देवकी वसुदेव के चरण वंदन किए थे, उस समय कृष्ण का पूर्व दृष्ट ऐश्वर्य स्मरण करके वो भयभीत हो गए थे। ये उदाहरण है। देवकी वसुदेव के चरण छूने छूने पर जो भगवान ने पहले जन्म के समय देवकी वसुदेव जी को अपना ऐश्वर्य दिखाया है, तम अद्भुत बालकम मम बुजे क्षणम, जब भगवान ने दर्शन दिए थे, तो इसका स्मरण करके देवकी वसुदेव भयभीत हो गए, जो इन्होंने मेरे पैर क्यों छू दिए। ऐसे ही अर्जुन श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को देखकर विशेष भीत होकर के निज धृष्टता के निबंधन क्षमा प्रार्थना किए थे। जब भगवान के विराट स्वरूप को अर्जुन देखते हैं तो भगवान के चरणों में क्षमा याचना करने लगते हैं कि मैंने तो कैसे पैर मार मार के इनको बोला था कि ये रथ को इधर ले जाओ और उधर ले जाओ। तो अर्जुन की भी यही स्थिति हुई। रुक्मिणी देवी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण के परिहास वाक्य सुनकर कर त्याग भय से भीता हो गई थी। ये वही कथा है कि रुक्मिणी जी चंवर डुला रही हैं, भगवान प्रसाद पा रहे हैं, भगवान ने कह दिया कि एक समान वालों में विवाह होना चाहिए, और परिहास में भगवान ने कह दिया कि त्याग सकती हो तो मुझे त्याग दो, मैं त्याग देता हूं। तो इस त्याग के शब्द के परिहास वाक्य को सुनकर इतनी भयभीता हो गई कि मूर्छित हो जाती हैं। परंतु गोकुल में इस प्रकार का प्रेम में संकोच विकास आदि दृष्ट कदापि नहीं होता है। व्रजवासी वृंद श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को देखकर भी उसको मन में स्थान प्रदान कभी नहीं करते। माँ यशोदा श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को देखकर भी आत्मद बोझ से कृष्ण को बांध चुकी थी। ऐश्वर्य दिखा भी दिया तो भी बांध दिया। गोप बालक वृंद जो हैं वो कृष्ण के ऐश्वर्य को देखकर भी कृष्ण के स्कंधारोहण कर देते हैं। भगवान अभी अघासुर आदि को मार के आएंगे, भगवान दावानल की अग्निपान करके आएंगे, तो भी भगवान के सखा कंधे पर ही चढ़ के बैठते हैं कि चलो अब हमें सवारी कराओ तुम। गोपीगण जो हैं वो कृष्ण को कितव शठ और कहने में कभी भी कुंठिता नहीं होती। भगवान त्याग के चले जाने को तैयार हैं, चले भी गए हैं, उसके बाद भी भगवान को कितव और शठ कह देती हैं। और श्रीमती राधिका तो कृष्ण के स्कंधारोहण निमित्त प्राद प्रसारण होकर चुकी थी, और भगवती के तो क्या ही कहने हैं। राधिका जी तो भगवान के कंधे पर चढ़ने के लिए पैर तक उठाकर रख देती हैं उनके सर पे। तो ये जो वैशिष्ट है ये व्रज में ही केवल संभव है। श्री कृष्ण निष्ठा ही शांत भक्ति रस का गुण है। शांत भक्ति हम जिसको कहते हैं वो क्या है? भगवान के प्रति निष्ठा ही उसका गुण है। इस रस में क्या होता है? सच्चिदानंद मूर्ति नराकार परब्रह्म चतुर्भुज नारायण परमात्मा एवं शांत दांत शुचि वशी प्रभृति गुण संपन्न श्री कृष्ण विषयालंबन है। तो श्री कृष्ण विषय होते हैं, उनके अंदर शांत दांत शुचि और वशी ये सब प्रवृत्ति गुण है भगवान में। और ज्ञानी वृंद भी मोक्ष वासना त्याग कर श्री कृष्ण कृपा से यदि भक्ति वासना युक्त होते हैं, तब वे सब भी आश्रयालंबन होते हैं। तो ज्ञानी वृंद मोक्ष वासना त्याग करके अगर कृष्ण कृपा से यदि भक्ति की वासना युक्त हो जाएंगे, तब वो आश्रयालंबन बनेंगे। पर्वत कानन आदि निवासी साधु जन संग एवं सिद्ध क्षेत्र आदि उद्दीपन विभाव हैं। ये उद्दीपन के विभाव होगा यहाँ पे। पर्वत कानन के निवासी साधु जनों का संग करना और सिद्ध क्षेत्र में जाना आदि ये सब उद्दीपन का विभाव हो जाएगा इस शांत रस का। नासाग्र दृष्टि, अवधूत के समान चेष्टा, निर्ममता, भगवत द्वेषी जन में विद्वेष राहित्य, भगवत भक्त जन में भक्त्यातिशय का अभाव, मौन, ज्ञान शास्त्र में अभिनिवेश प्रभृति ये इसके अनुभाव हैं। किसके? शांत रस के बता रहे हैं। और प्रलय वर्जित अश्रु पुलक आदि सात्विक भाव हैं। निर्वेद मति एवं धृति प्रवृत्ति ये इसके संचारी भाव हैं। तो ये सब जो है हमें टेक्निकलिटीज हमने शांत भक्ति रस की देख ली हमने। अब जिसको जो जो हो अपनी कैटेगरी चेक कर लो भैया कौन से रस में है। दास्य भक्ति रस में क्या गुण होता है? दास्य भक्ति रस का गुण है सेवा। दास्य रस में ईश्वर जो हैं वे प्रभु सर्वज्ञ एवं भक्तवत्सल प्रभृति गुणान्वित श्री कृष्ण ही विषयालंबन है। ममता युक्त गौरव भाव में श्री भगवान निष्ठ निज आचरण द्वारा अपर का उपकारक दास्य सेवा परायण अधिकृत भक्त, आश्रित भक्त, पारिषद एवं अनुगामी ये चतुर्विध भक्त आश्रयालंबन है। तो ये सब आश्रय हैं दास्य भक्ति के। इनके मध्य में ब्रह्म शंकर आदि आधिकारिक देवता वृंद अधिकृत भक्त हैं। आश्रित भक्त शरण्य हैं। ज्ञानीचर एवं सेवानिष्ठ भेद से 3 प्रकार के हैं। तन मध्य कालिय नाग, मगधराज, जरासंध, कर्तक, रुद्र, राजन निवृंद प्रवृत्ति शरण्य है। प्रथम ज्ञानी होकर पश्चात मोक्ष इच्छा वर्जन पूर्वक जो दास में प्रवृत्त होते हैं, जो पहले ज्ञानी है लेकिन बाद में उन्होंने मोक्ष इच्छा का त्याग कर दिया और फिर वो दास भक्त बने हैं, वे सभी ज्ञानी चर हैं।
सनकादि मुनिगण इस विभाग के अंतर्गत आते हैं। सनकादि मुनि भी ऐसे ही थे, पहले ज्ञानी थे, बाद में मोक्ष इच्छा का परित्याग करके भगवान के दासत्व को स्वीकार करा, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। उद्धव, दारुक और श्रुतदेव आदि क्षत्रिय गण जो हैं एवं उपानंद प्रभृति जो गोप गण है, ये सब पारिषद हैं। पूर्व में सुचंद्र एवं मंडन आदि और ब्रज में रत्रक पत्रक एवं मधुकंठ आदि अनुगामी है। ये सब इस दास भक्ति रस के अनुगामी है। ब्रज में जो है उद्धव जी, दारुक जी, श्रुतदेव जी, ये सब क्षत्रिय गण जो हो गए, ये पार्षद हो गए भगवान के दास रस के। और सुचंद्र मंडन आदि हो गए भगवान के पूर्व में। और व्रज के अंदर जो रत्रक पत्रक आदि ये भगवान के नंद बाबा के द्वारा उनके घर के नौकर हैं, दास हैं उनके घर के, तो ये सब दास रस में आते हैं। रत्रक पत्रक और मधुकंठ आदि ये सब। इन सब के मध्य में जो परिवार श्री कृष्ण के प्रति यथोचित भक्ति करते हैं उनका नाम दुर्य भक्त है। जो श्री कृष्ण प्रेयसी वर्ग में अधिक आदर युक्त हैं उनका नाम धीर भक्त हैं। जो श्री कृष्ण कृपा लाभ से गर्वित होकर किसी की अपेक्षा नहीं करते हैं वे सब धीर भक्त हैं। यह सब संभ्रम प्रीति युक्त भक्त के मध्य में श्री कृष्ण में गुरुत्व बुद्धि विशिष्ट प्रद्युम्न एवं शांबादी कृष्ण के पाल्य हैं। तो ये सब भगवान के पाल्य में आ गए। उक्त भक्त समूह जो है ये नित्य सिद्ध, साधन सिद्ध और साधन वेद से 3 प्रकार के होते हैं। कृष्ण के अनुग्रह और उनकी चरण धूलि महाप्रसाद प्रभृति उद्दीपन इनका विभाव होता है। इनका विभाव का जो कारण है उद्दीपन का, वो भगवान की चरण धूलि, भगवान का महाप्रसाद। आज्ञा पालन करना भगवान की, यही इनका अनुभाव है। इस रस की 3 अवस्थाएं हैं, प्रेम, स्नेह और राग। तन्मध्य अधिकृत भक्त में एवं आश्रित भक्त में प्रेम पर्यंत सब स्थायी भाव है। पार्षद भक्त में स्नेह पर्यंत स्थायी भाव है। और परीक्षित, दारुक और उद्धव में राग पर्यंत दृष्ट होता है। व्रजानुग रत्रक प्रवृत्ति में, पुरस्थ प्रद्युम्न प्रवृत्ति में उक्त समस्त दृष्ट होते हैं। तो ये डिफरेंस आ गया। जो अधिकृत भक्त और आश्रित भक्त हैं भगवान के, उनमें केवल स्थायी भाव प्रेम तक का ही है, आगे स्नेह और राग की स्थिति उनमें नहीं दिखती। जो इससे अधिक भगवान के पार्षद कैटेगरी में आ गए, जैसे उद्धव जी आदि, तो इन सब के अंदर जो है स्नेह पर्यंत स्थायी भाव होता है। अब परीक्षित, दारुक और उद्धव में राग भी प्रकट हो जाता है, तो वो राग पर्यंत उनमें दृष्ट होता है। और ब्रज में जो रत्रक पत्रक आदि हैं और जो गौरव प्रीति के प्रद्युम्न सांबादी हैं, इनके अंदर ये सभी कुछ दृष्ट होता है। इस रस में अयोग, योग एवं वियोगात्मक अवस्था त्रय हैं। 3 इसमें अवस्थाएं होती हैं, अयोग, योग और वियोग। प्रथम दर्शन के पूर्व की अवस्था का ही नाम अयोगावस्था है। दर्शन के बाद जो विच्छेद होता है उसका नाम वियोगावस्था है। और मध्यावस्था में संग का नाम योगावस्था है। वियोग में अंगताप, कृशता, जागरण, आलंबन, शून्यता अथवा अनवस्था, अधीरता, जड़ता, व्याधि, उन्माद, मूर्छा एवं मृत्यु अर्थात मृत्यु तुल्य अवस्था हो जाती है। ये सब इसकी 10 दशाएं हैं। अयोग में औत्सुक्यादि एवं योग में सिद्धि एवं तुष्टि प्रवृत्ति दशा होती है। ये सब अभी संक्षिप्त में दास्य भक्ति की स्थिति को देखा है। इसके बाद हम सख्य, वात्सल्य और मधुर को भी देखेंगे। बस थोड़ा सा ही बचा है, फिर हम मूल विषय में प्रवेश करते हैं। ये एक बार पढ़ हम इसीलिए भी रहे हैं कि एक रफ आइडिया हो जाएगा पढ़ने से, और कभी भी इन विषयों के ऊपर कुछ हमको आवश्यकता होगी ज्ञान की, तो हमको पता है कि हरिभक्ति विलास के इस विज्ञप्ति प्रकरण में हमको कंटेंट मिल जाएगा। आराम से पढ़ने पर ये और अच्छे से हमें समझ आ जाएगा। सख्य भक्ति रस में जो गुण है वो संभ्रम राहित्य है, यही उसका गुण है, संभ्रम राहित्य। इस रस में वैदग्ध, बुद्धिमत्ता, सुवेश और सुखित्व प्रभृति गुणयुक्त श्री कृष्ण जो है वो विषयालंबन होते हैं। ममता युक्त विश्वास, भावमय भगवान निष्ठता, निज आचरण के द्वारा अन्य का उपकारक, सख्य सेवा परायण, तदीय सखा समूह ही आश्रयालंबन होते हैं। सखा ही इसके आश्रय हैं। सुहृत सखा, प्रिय सखा और प्रिय नर्म सखा भेद से उक्त आश्रयालंबन चतुर्विध होते हैं। तो 4 प्रकार के आश्रयालंबन सखा है भगवान के। सुहृत सखा है, सामान्य सखा है, प्रिय सखा है और प्रिय नर्म सखा है। इनके मध्य में जो कृष्ण के वयस में किंचित अधिक और किंचित वात्सल्य युक्त हैं वे सब सुहृत सखा होते हैं। तो जो भगवान से बड़े हैं और जो भगवान के प्रति किंचित वात्सल्य का भाव रखते हैं, किंचित और भगवान से थोड़े से अधिक वात्सल्य आदि का भाव रखते हैं, वो सब सुहृत की कैटेगरी में। तो हमको तो समझ में आ गया हम किस कैटेगरी में आ गए, सुहृत सखा की कैटेगरी हो गई। अगर दाऊ जी के अनुगत्य से भगवान को एक छोटे बालक के रूप में देखेंगे तो सुहृत सखा का भाव हो गया।
अब व्रज में बलभद्र जी, सुभद्र जी एवं मंडली भद्र, ये सब प्रभृति जो है ये सुहृद सखा है भगवान के। बलभद्र जी खुद सुहृद सखा है। इसके बाद जो कृष्ण से वयस में किंचित न्यून्य और किंचित दास्य मिश्र होते हैं वो सब सखा कहलाते हैं। भगवान से जिनकी आयु जो है वो थोड़ी सी ही किंचित कम होगी और भगवान के साथ जो है दास्य मिश्र, किंचित दास्य भाव रखते हैं उनके प्रति, तो वो सब जो है कहलाएंगे। व्रज में विशाल, वृषभ एवं देवप्रस्थ ये सब भगवान के सखा हैं। अच्छा, जो वयस में कृष्ण के बिल्कुल बराबर होते हैं वो सब प्रिय सखा होते हैं। अब बिल्कुल बराबर वाले प्रिय सखाओं में श्री दामा जी, सुदाम जी, वसुदाम जी ये सब प्रिय सखा की कैटेगरी में आ गए। और जो प्रेयसी रहस्य में सहायक होते हैं एवं श्रृंगार भावशाली होते हैं वो सब प्रिय नर्म सखा होते हैं। अब प्रेयसी रहस्य में सहाय में प्रिय नर्म सखा आ गए। जैसे हम इसमें देखेंगे सुबल आदि सखा जो हैं, जो जानते हैं भगवान की जो है प्रेयसियां कौन है, कब किसको कैसे मिलाना है, और भगवान की सभी खुराफातों में जो भगवान का सहयोग करते हैं, भगवान के सीक्रेट्स जानते हैं और श्रृंगार भावशाली भी हैं, उन सबको प्रिय नर्म सखा कहते हैं। अब सख्य में बाहु युद्ध, क्रीड़ा, एक शैया पे शयन करना, ये सब इसके अनुभाव हैं। भगवान के साथ ये सब अनुभाव होते हैं सखाओं के। सीधे लड़ाई पिटाई करते हैं भगवान के साथ, क्रीड़ा करते हैं और उन्हीं की शैया पे चढ़ के उनके बराबर में सोते हैं। अश्रु पुलक आदि समस्त ही सात्विक भाव है। सात्विक भाव में अश्रु और पुलक आदि प्रायः उनको होता है। सख्य रति उत्तरोत्तर वृद्धित होकर प्रेम, स्नेह, प्रणय और राग ये चार अवस्था को विभूषित होती है, ये जो सख्य रति होती है। तो पूर्व में अर्जुन, भीमसेन और श्रीदाम विप्र प्रभृति सखा हैं भगवान के। द्वारिकापुरी की बात करें तो अर्जुन जी, भीमसेन जी और श्रीदाम जी ये सब भगवान के वहां सखा हैं। इस सख्य रस में दास्य के समान वियोग में दश दशा होती हैं। जैसे दास्य में वियोग के समय 10 दशाएं होंगी वैसी ही यहाँ होती है। अब वात्सल्य की बात करते हैं। वात्सल्य भक्ति रस जो है उसका जो गुण है वो है स्नेह, और इस रस में कोमलांगत्व, विनय, सर्वलक्षण युक्तत्व प्रभृति गुण विशिष्ट श्री कृष्ण विषयालंबन होते हैं। ये सब कृष्ण के विषयालंबन गुण हो गए। ममता युक्त, अनुग्राह्य, भाववंत अर्थात श्री कृष्ण हमारे अनुग्रह के पात्र हैं, इस प्रकार की बुद्धि विशिष्ट होना और अपने निज आचरण के द्वारा दूसरे का उपकारक, वात्सल्य सेवा परायण, पित्रादि गुरुजन विंद्र आश्रयालंबन होते हैं। तो पितृभाव संपन्न और गुरु भाव संपन्न जो होंगे ये भक्त, ऐसे भक्त इसके आश्रय होते हैं। और यहां भाव यह होता है कि भगवान हमारे अनुग्रह के पात्र हैं, भगवान को हमारे अनुग्रह की आवश्यकता है। हम भगवान पर अगर अनुग्रह ना करें तो उनका लालन कैसे होगा। तो ऐसे आश्रयालंबन जो है व्रज में व्रजेश्वरी, व्रजराज, रोहिणी, उपनंद एवं उनकी पत्नी प्रभृति हैं। तो ब्रजमंडल में व्रजेश्वरी अर्थात श्री भगवती यशोदा जी, व्रजराज श्री नंद बाबा, रोहिणी जी, उपनंद जी और उनकी पत्नियां आदि, तो ये सब जो है इसके भक्त हैं व्रज में। एवं पुर में, पुर अर्थात द्वारिका की बात करें तो देवकी जी, कुंती जी और वसुदेव जी ये सब भगवान के वात्सल्य भक्ति रस के अधिकारी हैं। हास्य, मृदु मधुर वाक्य एवं बाल्य चेष्टादि उद्दीपन का विभाव है। इस रस का उद्दीपन कब होगा? जब भगवान हंसेंगे, मीठे मीठे शब्द बोलेंगे तो इसी से उद्दीपन होता है। मस्तकाघ्राण आशीर्वाद, वाह क्या सुंदर बात कही है। मस्तकाघ्राण आशीर्वाद एवं लालन पालन आदि ही इसके अनुभाव हैं। इस रस का अनुभाव जो है तो भगवान के मस्तक को सूंघ करके आशीर्वाद देना और भगवान का लालन पालन करना। यह प्रायः मस्तकाघ्राण अक्सर हम साहित्य में देखते हैं कि विधान है बड़ों के द्वारा अपने से छोटों को, विशेषकर जिनके प्रति अत्यधिक वात्सल्य हो, तो उनको आशीर्वाद देने का एक विधान है कि छोटों के माथे को सूंघ करके, मस्तकाघ्राण करके उनको आशीर्वाद दिया जाता है। स्तंभ स्वेद आदि समस्त एवं स्तनक शरण, यह नव सात्विक भाव हैं। इसके नव सात्विक भावों में स्तंभ हो जाना, स्वेद हो जाना और स्तन से दुग्ध का बह जाना, ऐसे सात्विक भाव प्रकट होते हैं यहाँ इस भाव के उपासकों को। हर्ष, शंका प्रभृति व्यभिचारी भाव हैं और इस रति में प्रेम, स्नेह एवं राग ये तीन अवस्था उत्तरोत्तर होती हैं। ये तीन अवस्थाएं आगे बढ़ती जाती हैं। इसमें भी वियोग में पूर्ववत दश दशा होती है, इसमें भी वियोग होने पर वैसी ही जो पूर्व में दशाएं बताई वो होती हैं। अब मधुर भक्ति रस को देखेंगे तो मधुर भक्ति रस का जो गुण है वो क्या है? अंग सुख का दान।
अंग सुखदान ही मधुर भक्ति रस का गुण है। इस रस में रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य और प्रेम माधुर्य का आधारभूत श्री कृष्ण ही विषयालंबन है। यानी अब यहाँ वैशिष्ट्य बात यह है कि मधुर भक्ति संपन्न ही तब होगी जब चार माधुरी से युक्त श्री कृष्ण विषयालंबन होते हैं। यानी भगवान की रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी, चार माधुरी है। ममता युक्त संभोग भावमय श्री भगवान निष्ठ निज आचरण द्वारा अपर का उपकारक कांत सेवा परायण प्रेयसी वृंदि आश्रयालंबन है। तो कांत सेवा परायण प्रेयसियों के ही भीतर यह भाव स्थापित रहता है। मुरली रव बसंत कोकिल की ध्वनि नव मेघ मयूर कंठ प्रभृति श्रवण दर्शन आदि उद्दीपन विभाग है। तो इस रस का उद्दीपन कब होता है? जब मुरली का रव सुनने को आवे, वसंत की ऋतु का दर्शन हो, कोयल की ध्वनि श्रवण में आवे, नव मेघों का दर्शन हो या मयूर के कंठ का दर्शन हो। तो इन भावों के दर्शन और श्रवण से ही इस मधुर भक्ति रस का उद्दीपन जो है वो साधक के चित्त में होता है। कटाक्ष हास्य प्रवृत्ति ही इसके अनुभाव हैं। स्तंभ आदि समस्त सात्विक भाव सुदीप्त पर्यंत इसमें होते हैं। तो महाप्रभु को जो अष्ट सात्विक भाव का दर्शन होता है उनके सर्वांग में, वो सब इस माधुर्य रति का ही कारण है, वो सब इसमें होता है। आलस्य एवं उग्रता वर्जित निर्वेद आदि समस्त संचारी भाव इसमें दृष्ट होते हैं। आलस्य और उग्रता ये दो अवश्य केवल नहीं होते मधुर भक्ति में, न तो उग्रता होती है और ना ही प्रमाद करता है मधुर भक्ति का उपासक। तो इसको छोड़ करके जो निर्वेद आदि बाकी के संचारी भाव है वो सब इसमें दिखते हैं। और प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव ये इसकी समस्त परिशिष्ट अवस्थाएं इसमें परिदृष्ट होती हैं। तो जैसे अभी तक हमने देखा था बाकियों में दो तीन ही अवस्थाएं थी, परंतु माधुर्य के अंदर प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव ये सारी अवस्थाएं इनमें दिखाई देती हैं। अब ये सब अवस्थाओं का तो विस्तृत वर्णन चैतन्य चरितामृत में हम देखते ही हैं। और कैसे महाभाव तो सर्वोत्कृष्ट दशा है। महाभाव में भी फिर मोदनाख्य और मादनाख्य के भेद से दो प्रकार के महाभाव होते हैं, जिसमें मादनाख्य महाभाव केवल और केवल भगवती श्री राधिका में ही संपादित होता है, परिदृष्ट होता है। यह किंचित भी ललिता, विशाखा आदि में भी परिदृष्ट नहीं होता। तो भगवती और किसी की तो जीव की का क्या ही बात करें। तो ऐसा मादनाख्य महाभाव भगवती में परिदृष्ट होता है। और फिर वो मादनाख्य महाभाव स्वरूपिणी श्री जी ही कैसे महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में परिणित होती हैं, वह सब चैतन्य चरितामृत में दृष्टव्य है। अब ये जो मधुर रस है इसका विषयालंबन श्री कृष्ण के धीरोदात्तादि 96 प्रकार के नायक गुण दृष्ट होते हैं। अब इस मधुर रस के जो विषयालंबन कृष्ण है उसमें ही जो गुण है तो 96 प्रकार के तो नायक के गुण हैं उनमें। और जो आश्रयालंबन है इस मधुर भक्ति रस का, यानी जिसके अंदर ये मधुर भक्ति का रस रहेगा, वो भगवती श्री राधिका में 360 प्रकार के नायिका के गुण जो दृष्टव्य है। इसके लिए श्री श्री उज्ज्वल नीलमणि नाम का ग्रंथ जो है वो विशेष रूप से अध्ययन योग्य है। तो ये इतना विस्तृत इसके अंदर हमारे आचार्यों ने विश्लेषण करा है कि धीरोदात्त नायक श्री कृष्ण होते हैं और आश्रय अभाव स्वरूपिणी श्री राधिका होती हैं। तो नायक के भेद 96 प्रकार के नायक के गुण बताए हैं और 360 प्रकार के नायिका के गुण बताए गए हैं। साधारणी, समंजसा और समर्था भेद से नायिका भी 3 प्रकार की होती है, जिसमें साधारणी नायिका, समंजसा नायिका और समर्था नायिका। तो सर्वेश्वरी श्री भगवती राधिका जी ही गोपी गण ही समर्था नायिका हैं। तो राधिका जी जो है वो समर्था नायिका हैं इसकी, बाकी साधारणी और समंजसा आदि भी होती हैं। अब यहां से इसके डिटेल में जाएंगे तो उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ खुलेगा। तो ये एक हमें रूपरेखा भी समझ में आ रही है रफली कि हमें कहाँ कहाँ कैसे पढ़ना है। यद्यपि थोड़ा लंबा हो गया पर इस पूरे भाग को हमने इसीलिए पढ़ा ताकि एक रफ स्केच हमारे दिमाग में बने और हम उसको समझ पाएं। अब रस समूह की पराकाष्ठा जो है वो मधुर रस में है। इस रस में समस्त रसों का समाहार होने के कारण समस्त रसों के गुण जो है वो परिदृष्ट होते हैं। इस रस में शांत की कृष्ण निष्ठा होती है। ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ नोट करने की कि जो मधुर रस है भगवान के प्रति, इसमें शांत की कृष्ण निष्ठा, दास्य की सेवा,
सख्य का असंकोच, वात्सल्य का लालन और कांता का निजांग द्वारा सेवन, ये पांचों के पांचों गुण दृष्ट होते हैं। इसीलिए ये सर्वोत्कृष्ट भाव कहा गया है मधुर रस, क्योंकि इसमें सभी के गुण सन्निहित हैं। जिस प्रकार आकाश का गुण वायु में, वायु का गुण अग्नि में, अग्नि का गुण आकाश वायु तेज का गुण जल में होता है, आकाश वायु तेज और जल का गुण पृथ्वी में दृष्ट होता है, इसी प्रकार शांत का गुण दास्य में, शांत और दास्य दोनों का गुण सख्य रस में, शांत दास्य सख्य तीनों के गुण वात्सल्य रस में, और शांत दास्य सख्य और वात्सल्य इन चारों के गुण मधुर रस में दृष्ट होते हैं। इसीलिए मधुर रस को उत्तम उत्तम रस कहा गया है। स्वादाधिक्य में मधुर रस ही समस्त रसों में अनुपम चमत्कार संपादक है, क्योंकि इसमें स्वाद का आधिक्य है, क्योंकि पीछे के चारों रसों का आस्वादन तो इसमें हो ही रहा है ना, उनके गुणों का। एवं स्वकीय और परकीय भेद से फिर ये द्विविध संज्ञा का हो गया। अब मधुर रस भी दो प्रकार के हो गए, स्वकीय और परकीय। पूर्व में यथाविधि स्वकीयात्व है और ब्रज में किंतु अलौकिक परकीयात्व ही है। तो ये भी बहुत विशेष बात है। स्वकीय परकीय की परिभाषा तो हम सबको प्रायः परिचित है ही। तो पूर्व में यथाविधि मतलब द्वारिका में जो है वो स्वकीयत्व है, और ब्रज में अलौकिक परकीयत्व विराजमान है। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई। जय गौर। मेरी आवाज तो आ रही है ना नीलाद्री जी? जी आ रहे हैं। ठीक है। तो बस आज के क्रम को यहीं तक रखते हैं। बस एक पेज और बचा है, मैं उसको और पढ़ देता हूँ, फिर हम शुरू करेंगे। थोड़ा ये भाव और रस का एक रूपरेखा बन गई तो एक अच्छे से आगे के लिए लाभदायक है। प्रायः ये वाला कंटेंट जो है एक्सप्लिसिटली कहीं मिलता नहीं है, तो इसलिए हमने कहा एक बार इसको पढ़ लेना चाहिए। खैर, तो अब कंक्लूड करते हुए, हरि भक्ति के चरम प्रकाश में स्वयं को उद्भासित करने के निमित्त जो अनुशासित जीवन होना ही अत्यधिक आवश्यक है। भगवान की भक्ति के चरम प्रकाश में खुद को उद्भासित करने के लिए एक अनुशासित जीवन होना बहुत आवश्यक है। ईश्वरीय आदेशानुसार निष्कपट भाव से समस्त आचरण करना ही धर्म है। कारण शास्त्र विधि उल्लंघन पूर्वक आचरण ही उत्पत एवं भयाव्य है। इसका कारण यह कि अगर हम शास्त्र की विधि के उल्लंघन पूर्वक कोई भी आचरण करेंगे तो वो उत्पत और भयावह ही होगा। जीव देह में निवास कर ईश्वरानुशासन के अनुसार यदि आचरण नहीं करता है तो उसका आचरण संस्कारज ही होगा, वह अशांति का मूल बीज स्वरूप है। अतः हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ की अतीव प्रयोजनीयता है। तो ये हरिभक्ति विलास नामक इस महाग्रंथ की प्रयोजनीयता हम यहाँ देख रहे हैं। अब ये हरिभक्ति विलास ग्रंथ की थोड़ा सा इतिहास एक छोटे से 4 शब्दों में कि कैसे ये ग्रंथ का निर्माण हुआ। बड़ा जो पहली बार इसको पढ़ रहे हैं उनको बड़ा ही रुचि आएगी कि जीव के कल्याण व्रती भगवान श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी जब काशी में विराजमान थे तो वहां श्री सनातन गोस्वामी पाद को शिक्षा और शक्ति संचार पूर्वक इस जगत में शुद्ध भक्ति के सिद्धांत का स्थापन, ब्रज मंडलस्थ में लुप्त तीर्थों का उद्धार, भगवान श्री कृष्ण की सेवा का प्रकाश एवं वैष्णव स्मृति प्रचार हेतु आदेश किए थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। एवं वैष्णव स्मृति ग्रंथ के निर्माण हेतु महाप्रभु ने सूत्र निर्देश भी किया था। श्री चैतन्य चरितामृत में ही इसका विशेष उल्लेख है। तो भगवान ने कैसे सनातन गोस्वामी जी को इस ग्रंथ के प्रणयन की आज्ञा करी थी। तो महाप्रभु कहते हैं, श्री भगवान वाच प्रभु कहे ये करीते करीवे तुम्ही मन, कृष्ण से तोमाय करावे स्फुरण। तो महाप्रभु ने, ये भी एक बहुत अच्छी बात है और ये पढ़ना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है कि जिस ग्रंथ को हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से ही प्रकट ग्रंथ है। और इस प्यार में तो भगवान ने आशीर्वाद देते हुए ये कह ही दिया कि प्रभु कहे, प्रभु ने कहा ये करीते करीवे तुम्ही मन, और कृष्ण से तोमाय करावे स्फुरण। तो जो तुम
लिखने के लिए उद्यत होगे सनातन, जब तुम इस ग्रंथ का प्रणयन करने के लिए उद्यत होगे, जो तुम करोगे, तब कृष्ण वही वही भाव खुद तुम्हारे हृदय में स्फुरण तुम्हें करा देंगे। तो यानी स्वयं श्री भगवान कृष्ण के द्वारा स्फुरण करा करके ही ये ग्रंथ तुम्हें प्रकट होगा, ऐसा महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया। फिर महाप्रभु संक्षिप्त में यह भी बताए कि इस ग्रंथ में क्या क्या तुमको वर्णन करना है। तो ये प्यार है बांग्ला की, इनको हम एक बार पढ़ रहे हैं, बड़ी सरल है, सीधे हमें अर्थ समझ में आ जाएगा। तथापि सूत्र रूप शुन दिग्दर्शन, सकारण लिखी आदौ गुरुआश्रयण। गुरु लक्षण शिष्य लक्षण दोहार परीक्षण, सेव्य भगवान सब मंत्र विचारण। मंत्र अधिकारी मंत्र शुद्धादिशोधन, दीक्षा प्रातः स्मृति कृत्य शौच आचमन। दंत धावन स्नान संध्या आदि वंदन, गुरु सेवा ऊर्ध्व पुंड्रादि चक्रादि धारण। गोपी चंदन माल्य धृति तुलसी आहरण, वस्त्र पीठ ग्रह संस्कार कृष्ण प्रबोधन। पंच षोडश पंचाशत उपचारे अर्चन, पंचकाल पूजा आरती कृष्णेर भोजन शयन। श्रीमूर्ति लक्षण आर शालक ग्राम लक्षण, कृष्ण क्षेत्र यात्रा कृष्ण मूर्ति दर्शन। नाम महिमा नाम अपराध दूरे वर्जन, वैष्णव लक्षण सेवा अपराध खंडन। शंख जल गंध पुष्प धूपादि लक्षण, जप स्तुति परिक्रमा दंडवत वंदन। पुरश्चरण विधि कृष्ण प्रसाद भोजन, अनिवेदित त्याग वैष्णव निंदादि वर्जन। साधु लक्षण साधु संग साधुर सेवन, असत संग त्याग श्री भागवत श्रवण। दिन कृत्य पक्ष कृत्य एकादश्यादि विवरण, मास कृत्य जन्माष्टमी विधि आचरण। एकादशी जन्माष्टमी वामन द्वादशी, श्रीनाम नवमी आर नृसिंह चतुर्दशी। ऐसबेर विद्या त्याग अविद्याकरण, अकरणे दोष कैले भक्ति लंभन। सर्वत्र प्रमाण दिव्य पुराण वचन, श्रीमूर्ति विष्णु मंदिर करण लक्षण। सामान्य सदाचार आर वैष्णव आचार, कर्तव्या कर्तव्य सब स्मार्त व्यवहार। यही संक्षेप सूत्र कैल दिग्दर्शन, यवे तुम्ही लिख कृष्ण करवा करावे न स्फुरण। तो इस प्रकार भगवान ने अति अति कृपा करके सूत्र रूप में लगभग यह सब कुछ जो एक भक्त के जीवन में उसको साधन पक्ष में बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक होगा, ये सब स्वयं भगवान ने हम जीवों का विचार करके सनातन गोस्वामी जी को पंक्तिबद्ध होकर कहा कि ये सब कुछ तुम विवरण करना, और पुनः फिर अंत में आशीर्वाद देते हुए कहा कि ये सब संक्षिप्त में सूत्र तुम दिग्दर्शन करके लिखना, और यवे तुम लिख कृष्ण करावेन स्फुरण। और जब तुम लिखोगे तो स्वयं भगवान तुम्हें खुद ही स्फुरण करा देंगे, ऐसी महाप्रभु जी ने आज्ञा करी। तो श्रीमन महाप्रभु के आदेशानुसार श्री सनातन गोस्वामी जी शास्त्रीय प्रमाण के सहित श्री हरि भक्ति विलास नाम का ग्रंथ प्रणयन किए थे। अतएव प्रस्तुत ग्रंथ के मंगलाचरण भी इस विषय में प्रमाण है कि चैतन्य देवम भगवंतम आश्रये श्री वैष्णवा नाम प्रमुदेजसा लिखन, आवश्यकम कर्म विचार्य साधु भी सार्धम समाहृत्य समस्त शास्त्रतः। अनंतर इसके द्वितीय श्लोक में वर्णित है, भक्तेर विलासांसि चन्नुते प्रबोधानंदस्य शिष्यो भगवत प्रियस्य, गोपाल भट्टो रघुनाथ दासम संतोषयन रूप सनातनौ च। एवं प्रत्येक विलास की समाप्ति में भी इस ग्रंथ में लिखा है कि इति श्री गोपाल भट्ट विलिखित श्री भगवत भक्ति विलासे। इससे प्रतीत होता है कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी चरण श्री रूप सनातन के संतोषार्थ श्री भगवत भक्ति विलास नाम का ग्रंथ प्रणयन किए थे। तो और उस ग्रंथ की टीका भी सनातन गोस्वामी चरण किए थे। उसका आरंभ श्लोक इस प्रकार प्राप्त होता है, श्री श्री मदन मोहन कृष्णो जयति, ब्रह्मादि शक्ति प्रमदीश्वरम तम दातुम स्वभक्तिम कृपयावतीर्णम, चैतन्य देवम शरणम प्रपद्ये यस्य प्रसादात् स्ववशे अर्था सिद्धि, लिख्यते भगवत भक्ति विलासस्य यथामति, टीका दिग्दर्शनी नाम तदे कामशार्थ बोधिनी। तो अब यहाँ पर हमको दो लेखकों की बात प्राप्त हो गई। चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी जी को महाप्रभु ने आज्ञा करी है, और हमको जो प्राप्त हो रहा है उसमें गोपाल भट्ट जी का भी नाम है। तो सनातन गोस्वामी पाद ने एक ग्रंथ लिखा था,
संक्षेप में, जिसको हरिभक्ति विलास कहते हैं। उन्होंने लघु हरिभक्ति विलास ग्रंथ भी हस्तलिखित उपलब्ध है, जिसका प्रकाशन अदूर भविष्य में होगा। यानी कि एक ग्रंथ, ये जो अभी हम ग्रंथ देख रहे हैं, ये वो भगवत भक्ति विलास नाम का ग्रंथ है जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने लिखा है, जिसकी सनातन गोस्वामी जी ने टीका करी है। अब क्योंकि संतोषयन रूप सनातन उच्च प्राप्त होता है, यानी आज्ञा महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को ही करी है, लेकिन सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी के संतोष के लिए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सेवा को करते हैं और एक महाग्रंथ जिसका नाम भगवत भक्ति विलास है उसका प्रणयन करते हैं। तो सनातन गोस्वामी जी भी उस ग्रंथ के ऊपर दिग्दर्शनी नाम की टीका करते हैं, और क्योंकि भगवान को जो भगवान ने आज्ञा करी थी, तो उसके लिए हरि भक्ति विलास नाम का एक संक्षिप्त ग्रंथ भी लिखते हैं। विज्ञ व्यक्तिगण इस विषय में इस प्रकार समाधान करते हैं कि विभिन्न शास्त्र प्रणय आदि कार्य में सनातन गोस्वामी चरण व्यापृत होने के कारण तदीय अभिन्न हृदय भगवत श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र के प्रिय श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी चरण तदीय सम्मति के अनुसार भगवत भक्ति विलास नाम का ग्रंथ संकलन किए थे। इसकी प्रसिद्धि हेतु श्री जीव गोस्वामी चरण की स्वकृत वैष्णव तोषणी में एवं श्री कृष्णदास कविराज महाशय कृत चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में सनातन गोस्वामी कृत ग्रंथ तालिका में हरिभक्ति विलास और इसकी दिग्दर्शनी टीका का उल्लेख प्राप्त होता है। तो जीव गोस्वामी जी ने अपनी वैष्णव तोषणी में, कृष्णदास कविराज जी ने भी वहां पर वर्णन किया है कि सनातन गोस्वामी जी ने के ग्रंथ तालिका में उन्होंने हरिभक्ति विलास नाम का ग्रंथ लिखा था। बाद में भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के श्लोकों में हरि भक्ति विलास ग्रंथ का भी नामोल्लेख प्राप्त होता है। इससे ये पता चलता है कि यह ग्रंथ जो है वो उक्त काल से पहले प्रकट हो चुका है। इसकी समाप्ति पर भी एक श्लोक है, शाकाब्दे पंच षट शक्र संख्ये सूर्य तुलाम गते वृंदावनांत ग्रंथोयम नंदावासे समापितः। श्री हरि भक्ति विलास स्मृति ग्रंथ अतिशय प्रामाणिक होने के कारण बंगीय स्मार्त स्मृति ग्रंथ प्रणीता श्री रघुनंदन भट्टाचार्य ने भी इस ग्रंथ का नामोल्लेख निजकृत अष्टाविंशति तत्व में किया है। तो ये जो हरि भक्ति विलास धृत प्रमाण ग्रंथ समूह की प्रामाणिकता हेतु एवं उससे उद्भूत अद्भुत श्लोक समूह का स्वतः प्रमाण हेतु विद्वद्गण इस ग्रंथ का समादर करते हैं। इस तरह से हरिभक्ति विलास के बारे में हम प्राप्त होता है कि ये ग्रंथ हमें प्राप्त हो रहा है। तो वर्तमान ये वही विस्तृत ग्रंथ है जो गोपाल भट्ट जी ने लिखा है, श्री सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी के प्रीत्यर्थ, और जिस पर रूप गोस्वामी जी ने वो सनातन गोस्वामी जी ने टीका भी करी है। तो अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं, अगले सत्र में हम कल मतलब शुरू करेंगे। आज तो थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया क्योंकि ये पीछे का भाग बड़ा लंबा था, बीच में छूटता तो अच्छा नहीं लगता। कल से लगभग हम 30-35 मिनट का ही सत्र रखेंगे और उसमें हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। शुरुआत के जो है वो परिच्छेद मतलब विलास में तो पहले बेसिक सी बातें हैं, तो बहुत डिटेल में उसमें नहीं जाना है, उसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे और फिर हम आगे मिलते हैं। तो कल आज के लिए सत्र को यहीं तक रखते हैं। श्री श्री राधाकांत भगवान की जय।